चिराग पासवान और भाजपा की नजदीकियां काफी बढ़ी। चिराग पासवान लगातार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से सीधे संपर्क में है। उनको जेड प्लस सिक्योरिटी भी प्राप्त की गई। भाजपा चिराग पासवान को लेकर आशान्वित है, उनको लेकर कोई प्लान बना चुकी है। चिराग पासवान का एक और एनिमी है, उनके चाचा। इसमें कोई शक नहीं कि यदि चिराग पासवान एनडीए में पूरे जोर से आते हैं तो पशुपति पारस यानी उनके चाचा के लिए कोई स्थान बच नहीं जाएगा। विगत 2-3 महीनों से चिराग पासवान और भाजपा की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ी हैं। चिराग पासवान लगातार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से सीधे संपर्क में है। इस दौरान उनको जेड प्लस सिक्योरिटी भी प्राप्त की गई, यानी कहीं ना कहीं भाजपा चिराग पासवान को लेकर आशान्वित है, उनको लेकर कोई प्लान बना चुकी है। 2 उपचुनाव में चिराग पासवान ने सीधे तौर पर भाजपा का फायदा पहुंचाया। शुरुआती दौर में चिराग पासवान ने जरूर नानुकुर किया, लेकिन जैसे ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा क्लियर मैसेज दिया गया, उसके बाद से चिराग पासवान भाजपा के लिए बैटिंग करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अब चिराग पासवान और भाजपा का बिहार में एक कॉमन एनिमी है, नीतीश कुमार। लेकिन इसके अलावा चिराग पासवान का एक और एनिमी है, उनके चाचा, जिनकी वजह से रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा आज 2 भाग हो गई है, एक आरएलजेपी और एक एलजेपी-आर। इन दोनों पार्टियों को एक करने की कवायद बिहार में काफ़ी दिनों से चल रही है। भाजपा ने सीधे तौर पर कभी दोनों को एक करने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों को यह मैसेज दिया जा चुका है कि वो एक हो जाएंगे तो भाजपा को उनको लेकर फैसला लेने में आसानी होगी। चिराग पासवान की उन शर्तों के बारे में भी आपको याद होगा, जिन्हें हमें बहुत मुखरता से आपको बताया था। 4 शर्तें, चारों शर्तों में सबसे बड़ी जो शर्त थी वो थी पशुपति पारस यानी उनके चाचा को एनडीए से बाहर करना। भाजपा के लिए जहां बाकी शर्तें थोड़ी कमोबेश मुश्किलात भरी होती हैं, वहीं ये जो आखिरी शर्त थी चाचा को बाहर करने वाली, ये भाजपा के लिए सीधे तौर पर एक बहुत ही टेढ़ी खीर है। रामविलास पासवान की पार्टी को 2 भाग न भाजपा ने किया न नीतीश कुमार ने, लेकिन जिन परिस्थितियों में लोजपा 2 भाग हुई, बताया जाता है कि नीतीश कुमार का उसमें सीधा हाथ था। लेकिन आज दोनों पार्टियां एनडीए के लिए, भाजपा के लिए साफ तौर पर बैटिंग कर रही हैं। ऐसे में भाजपा के लिए दिन पर दिन लगातार मुश्किल होता जा रहा है चिराग पासवान को अपने साथ रखना, पशुपति पारस के साथ साथ। ऐसे में बताया जा रहा है कि भाजपा ने दोनों पार्टियों को स्पष्ट मैसेज दे दिया था कि दोनों को आपस में बैठकर तय कर लेना चाहिए और एक रास्ता निकालना चाहिए। आपको पता होगा कि इस दौरान लगातार हमने देखा था कि चिराग पासवान के बयानों में काफ़ी नरमी आई। वहीं चाचा ने भी ये बात कही कि चिराग पासवान अगर एनडीए में आते हैं तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। वहीं चिराग पासवान ने भी कहा कि चाचा अगर साथ आते हैं तो कोई समस्या नहीं है। यानी दोनों के बीच जो नज़दीकियां हैं वो भाजपा द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से एक होती जा रही हैं। अभी कल ही की बात है, लोजपा रामविलास पार्टी के एक नेता ने, श्री कृष्ण कल्लू ने ये दावा किया कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के राजू तिवारी, वो पशुपति पारस के संपर्क में हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और इससे पार्टी कमज़ोर हो रही है। हालांकि अगले ही समय उनको पार्टी से निकाल दिया गया। यानी श्री कृष्ण कल्लू ने जो आरोप लगाए और जिन सबूतों का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाए, उसके इतर उन्हें ही पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसका सीधा इशारा इस तरह से समझा जा सकता है कि हो सकता है कि राजू तिवारी पशुपति पारस से मिले हों और इसमें खुद चिराग पासवान की रजामंदी हो। आने वाले समय में इन दोनों पार्टियों को क्या हम एक होते देख सकते हैं? अगर इशारे देखें तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि चिराग पासवान के बिना भाजपा बिहार में अब आगे चलने वाली नहीं है। चिराग पासवान की बाकी शर्तों का तो अपनी जगह पर कहीं ना कहीं भाजपा उपाय कर रही है, लेकिन एक बड़ी शर्त कि नीतीश वापस नहीं आए, इस शर्त को लेकर भाजपा के लगभग सभी नेताओं ने बिहार में स्पष्ट तौर पर बातें कह दी हैं कि नीतीश के साथ अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इससे चिराग पासवान का रास्ता भी आगे का सुदृढ़ होता है और भाजपा के साथ खुलकर आने में भी आसानी होती है। अब रास्ते में केवल एक अड़चन रह गई है कि चाचा के साथ क्या किया जाए। तो अगर इन खबरों को सच माने तो निश्चित तौर पर चाचा को चिराग पासवान ने माफ़ कर दिया है।
पशुपति पारस भी जिस स्टैंड पर अड़े हुए थे उस स्टैंड से पीछे हटे हैं और अब दोनों पार्टियों में पर्दे के पीछे ही सही बातचीत शुरू हो गई है और ये बात प्रदेश अध्यक्ष लेवल तक पहुंच गई है। यानी हो सकता है आने वाले भविष्य में चाचा और भतीजा को एकजुट होकर भाजपा को मजबूत करते हुए हम देख सकें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।